गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वैश्विक हालात, प्रदेश के विकास और विभाग की उपलब्धियों पर अपनी बात रखी। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्धों के कारण पेट्रोल डीजल संकट की स्थिति बन रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर सभी देशवासियों को एकजुट होकर सरकार का साथ देना चाहिए। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगाई है, इसलिए जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि होमगार्ड जवानों को जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही गोरखपुर में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए जमीन की तलाश भी की जा रही है ताकि जवानों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा, देखिए, इस समय जो युद्ध की वजह से परिस्थितियां हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, वो समाज हित में है, देश हित में है। हमें थोड़ा गंभीरता से लेकर के उसमें विचार करना चाहिए और उसमें साथ देना चाहिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश की अगर हम चर्चा करें तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे सर्विस सेक्टर से जुड़ा हो, चाहे उद्योग क्षेत्र से जुड़ा हो, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन किए हैं। बिजली की अगर हम चर्चा करें तो ऐतिहासिक कार्य बिजली विभाग में हुए हैं। 17 से पहले ट्रांसफार्मर कहीं फुकता था तो लोग चंदा करते थे और चंदा करके कहीं बिजली घर पे जब जाते थे, कोई बड़ा चंदे वाला बैठा होता था तो उसे कह दिया था कि ट्रांसफार्मर नहीं है। 17 में सरकार बनी, इसकी इतनी बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री ने समझा और आज चंदा की जगह फ़ोन करना पड़ता है। फ़ोन से ट्रांसफार्मर आकर के लग जाता है और कोई पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं है। हर ज़िले में समान रूप से बिजली की व्यवस्था दी जाती है। रोडों की बात करें तो पूरे भारत के 60% रोड उत्तर प्रदेश में है। साथ साथ ही कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुई है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार में काम न हो, और ज़रूरी भी है। हम लोगों का दायित्व बनता है। 17 तक जो सरकारें रहीं, सपा बसपा की लगातार ज़्यादातर सरकारें रहीं, जनता उससे परेशान होकर के हमारे ऊपर भरोसा किया है। तो दायित्व बनता है हम लोगों का कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग काम करें, और सरकार हमारी उसी अपेक्षा के अनुरूप काम भी कर रही है और करना भी चाहिए। सरकार में हमें लेकर के आए हैं तो हम लोगों का दायित्व बनता है। देखिए, अन्य देशों की अगर हम चर्चा करें तो हमारे देश में बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि महंगाई की अगर अन्य देशों में देखेंगे तो युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको बहुत गंभीरता से कंट्रोल किए हुए हैं और इसीलिए जनता से अपील कर रहे हैं। बहुत से लोग, विपक्षी लोग इस पर भी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जितनी अगर पेट्रोल की बचत होगी तो प्रधानमंत्री या कोई हमारे सरकार का मंत्री और मुख्यमंत्री तो स्वयं उसका यूज नहीं करेंगे व्यक्तिगत, वो समाज के लिए होगा, देश हित में होगा, समाज हित में होगा। तो ऐसे में तो सबको स्वागत करना चाहिए। और जब कभी अगर पहले इतिहास अगर देखें तो युद्ध का जब कोई ऐसी स्थिति आई है गंभीर देश में, तो अन्य सरकारों ने भी अपील की है और देश की जनता ने उसे स्वीकार किया है। तो स्वीकार करना चाहिए और परिस्थिति को समझ करके हमें सहयोग करना चाहिए। पहले ड्यूटियाँ होमगार्डों की लगती थी तो 40% 50% ड्यूटियाँ लगती थी। आज 100% होमगार्ड की ड्यूटी लगती है। हमारे पास ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं, जवान कम पड़ जाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती भी हो रही है। ऑनलाइन सारी व्यवस्था है हमारे होमगार्ड विभाग में। पैसा सीधा उनके खाते में जाता है, ड्यूटी भत्ता उनका सीधा खाते में जाता है, उनका वर्दी भत्ता उनका सीधा खाते में जाता है, ऑनलाइन उनकी ड्यूटी लगती है। तो पूरी पारदर्शी तरीके से हमारा होमगार्ड विभाग काम कर रहा है। हमने होमगार्ड विभाग के लिए
साथ साथ ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर बने तो हमने वृक्षारोपण के अभियान के तहत हमारे होमगार्ड विभाग ने अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया। हर साल हमारा होमगार्ड विभाग भी वृक्षारोपण का अभियान चलाता है। जब गंगा दशहरा आता है तो हमने कहा कि भाई आप लोग भी स्वच्छता का अभियान चलाएं, उसके बाद दशहरा मनाएं। तो 50 नदियों में हमारे होमगार्ड विभाग ने स्वच्छता का अभियान चलाया, उसके बाद दशहरा का पर्व मनाया। सामाजिक कार्यों से भी हमने होमगार्ड को जोड़ा है। और अगर कुंभ की बात करें, महाकुंभ की, तो हमारे होमगार्ड के जवानों ने ऐतिहासिक काम किया। 14,100 हमारे होमगार्ड के जवानों में लगे और समाज के हित में निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा हमारे होमगार्ड विभाग ने की। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सकारात्मक सोच के साथ होमगार्ड के सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी होमगार्ड विभाग के लिए ज़रूरतों के हिसाब से उनकी जो अपेक्षा है उनको भी पूरा करने का काम करें। अभी कैशलेस से भी इलाज की व्यवस्था होमगार्ड से जोड़ा है, उन्होंने निर्देश दिया है। अभी मृतक आश्रित में हमारे पास तमाम जो है उनके आश्रित आते थे, लंबाई कम होती थी तो भर्ती नहीं हो पाते थे, 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है उसमें भी। तो ऐतिहासिक काम हमारे होमगार्ड विभाग में सन 62 में सिविल डिफेंस है हमारे पास दूसरा विभाग। सन 62 में गठन हुआ सिविल डिफेंस का भी, होमगार्ड विभाग का भी। सन 62 के बाद अब तक की सरकारों में 15 जिले की 17 इकाई में था सिविल डिफेंस। आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में इसका गठन हुआ है। और मॉक ड्रिल के पहले मॉक ड्रिल हुई, उसके बाद फिर दूसरी बार भी मॉक ड्रिल कराई माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो सिविल डिफेंस भी हमारा पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य कर रहा है और निस्वार्थ भाव से कर रहा है।